शांति। आज की मुरली है आज 1 जून 2025 और रिवाइज डेट है 21/10/2005। आज संडे है। अव्यक्त मुरली है। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण एवरेडी बनो। बाबा कहे संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवरेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के तीनों रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं। ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज यानी ब्राह्मण सो फरिश्ता है और फिर फरिश्ता सो देवता। बाबा के 3 रूप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और बच्चों के 3 रूप, ब्राह्मण भी हैं, फरिश्ते भी हैं और देवता भी हैं। बाबा तीनों रूप देखते। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। किसी का स्पीकर ऑन है, बंद करने। प्योरिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जर्नी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल होगी और बाबा कहे नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन उससे पहले फरिश्ता बनने का। फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बाबा देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। बाबा क्वेश्चन करते, क्या आप सभी के सामने 3 रूप आ गए? आ गए। ब्राह्मण तो बन गए। अभी लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना। फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात पुराने संस्कारों से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार और पुराने संस्कार दोनों से ही कोई नाता नहीं। फरिश्ता है ना, नहीं कोई रिश्ता फर्श से। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट माना हल्का रहना। हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। बाबा क्वेश्चन करते, हल्की चीज अच्छी लगती है या बोझ वाली चीज अच्छी लगती है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, अनुभव करेंगे कि ये तो मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं, सभी कहते मेरा मेरा है, अनुभव करते हैं ना। ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है, अपनेपन का अनुभव करे, क्योंकि हल्का होगा ना। फरिश्ता हल्का होगा तो जो भी संपर्क में आएगा सभी मेरेपन का अनुभव करेंगे। तो हल्कापन तो सबको प्रिय बना दिया है।
सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है ना? भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइफ। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में बेहद है ना, बेहद की दृष्टि। हद नहीं हो, सब अपने और मैं सबका हूँ। जहाँ ज्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंट हल्का रहे। फरिश्ता स्टेज संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे। बाबा कहे चेक करना आता है। बाबा कहे चेक करना आता है। चेकर भी बन गए हो और मेकर भी बन गए हो, है ना? पहले चेक करते, फिर चेंज करते। चेकर भी बन गए और अब मेकर भी बन गए। बाबा कहे मुबारक हो, मुबारक हो। किस चीज की मुबारक देते बाबा? कि हम चेकर भी बन गए, अपनी कमियों को देख भी सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। मेकर भी बन गए, है ना? बाप दादा की यही शुभ आशा है कि आप समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उनकी स्टेज की जो परसेंटेज है वो 95% होनी चाहिए। 95% फरिश्ता स्वरूप बन जाने चाहिए। 5% का मार्जिन दिया है बाबा ने, सिर्फ 5%, लेकिन 95% हमें बनना है। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे, तो बाबा कहे मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि जाना ही है। वाह 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 वाह। बाबा ने आज क्या खिलाए? गुलाब जामुन। कोशिश करेंगे, बाबा कहते हो जाएंगे नहीं, होना ही है? तैयार हो जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा बाबा कहे परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। जो भी संकल्प किया, क्या उसमें निश्चय हुआ? पहले तो उसमें निश्चय होना चाहिए, है? फिर उसमें सफलता कितनी हुई, चेक करो। अभी चेक करने की स्पीड भी बाबा कहे तीव्र करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ। जो भी बोल में आए, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं, जो वीआईपीज होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। और हम लोग तो सीधा रात को सोचते हैं कि क्या-क्या गड़बड़ करी और क्या-क्या सही रहा। और बाबा ने कहा 2-4 घंटे के बाद की चेकिंग भी नहीं चलेगी। पहले चेकिंग और फिर कदम, है ना? वो पहले सोचो फिर बोलो। पहले चेकिंग फिर कदम, क्योंकि आजकल के वीआईपीज जो हैं वो तो 1 जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए, कोई 10 साल, कोई 15 साल। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण, तो फरिश्ते कितने वीआईपीज हो, कितने भी वी लगा दो, इतने बाबा कहते वी आई पी लगा दो। देखो, आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वो देखे हैं ना। चलो, मंदिर नहीं देखे,
फोटो तो देखे हैं, मोबाइल में निकाल ले सभी। अभी भी उन लोग की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े-बड़े मंदिर बनाते बाबा कहते। और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है। कितना आपका वैल्यू है, जड़ चित्र की भी वैल्यू है। वैल्यू है ना, आपके चित्र के दर्शन करने के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती है, चैतन्य में कितने वीआईपीज हो। बाबा कहते वो वीआईपी हैं जहाँ जड़ के आगे, मूर्तियों के आगे लाइन्स लगती हैं, वो वीआईपी हैं। आप तो कितने वीआईपी हो। तो कदम उठाने से पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया तो वह कदम तो हो गया ना, जो एक उठा लिया वो तो हो ही गया ना, वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने सोमान की सीट पर सिट रहो, सीट पर रहो बाबा कहे। जितना पोजीशन में रहते हो तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते, आत्मिक स्थिति में यहाँ नहीं रहते तो माया की अपोजिशन होती। तो अभी पाप दादा का क्वेश्चन है, क्या बाबा क्वेश्चन करते आज? सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है थोड़ा थोड़ा बनने का नहीं, है ना? सभी कहते संपूर्ण बनना लक्ष्य है। बाबा फिर क्वेश्चन करते, मीन्स हमने क्या सभी ने लक्ष्य रख लिया है? लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है। तो बाबा कहे हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। बाबा पूछ रहे हैं संपूर्ण बनना है। अच्छा, बाबा फिर कहे, फिर क्वेश्चन कहे, कब तक? पहले तो लक्ष्य रखो, फिर लक्ष्य में भी लक्ष्य पूरा करना है या अधूरा? संपूर्ण बनना है, अगर बनना है तो बाबा क्वेश्चन कहे कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है? बाबा पूछते आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, है ना? भक्ति में 30 वर्ष के आए होंगे, जो 30 वर्ष से ज्ञान में है, 30 वर्ष वाले बैठे हैं। तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सिटिंग मीटिंग सिटिंग बाप दादा देखते हैं मीटिंग सिटिंग, फिर मीटिंग, फिर सिटिंग। लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। मीटिंग का टॉपिक हो कब तक संपूर्ण बनेंगे, संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन बनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट पर करेंगे। तो इसकी डेट नहीं है, किसकी? संपूर्ण बनने की। बाबा कहते कोई भी कार्य करते हो तो पहले ही डेट फिक्स कर देते हो, है ना? जैसे हमने 11 दिन की भट्टी स्टार्ट करी, 11 दिन की डेट फिक्स कर दी। तो बाबा कहते इसकी डेट अभी तक फिक्स नहीं करी, फिक्स करते हो फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए बताओ, बाबा सामने से पूछ रहे हैं आज कि संपन्न बनने के लिए आपको कितने साल चाहिए, बताओ। क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि पाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे। बाबा कहते तुम मुझे बताओ, मैं प्रकृति को बता दूंगा समय, क्योंकि प्रकृति बार बार मेरे पास आ रही है कि ये कब तैयार होंगे। तो बाप दादा क्या जवाब? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक? आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरनेस बैठे हैं ना, तो डबल फॉरनेस डबल पुरुषार्थ होगा। बाबा कह भी रहे, पूछ भी रहे, डायरेक्शन भी दे रहे कि डबल फॉरनेस है तो उनका पुरुषार्थ भी डबल होना चाहिए। बाबा को आशा है कमाल करो, फॉरनेस एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण।
बाबा कहते पूरे ब्राह्मण परिवार के आगे भी एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, उनसे पहले संपूर्ण बनकर दिखाओ, संपन्न बनकर दिखाओ विश्व के आगे। सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व का सर्व हो, मनसा वाचा संबंध संपर्क चारों ही, चार में से अगर एक भी कमजोर रह गई तो संपन्न नहीं कहेंगे, चारों सब्जेक्ट्स में बाबा कहे संपन्न। चार बातें याद है ना, मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा बाबा कहते थोड़ा समझ जाए, सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं चाहे जिसके संपर्क में जाएं यह अनुभव करे कि ये मेरा है, मेरे के ऊपर हिज्जत होती है ना, हुज्जत अधिकार होता है, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारी होता है। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, जैसे हमारा पंजाब जोन में हल्के नहीं, बाबा कहे अपने सेंटर में हल्के नहीं, अगर जोन में हल्के सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? बनना तो विश्व का महाराजा है ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, न विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का, तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे? बाबा क्वेश्चन करते, भूला नहीं हूँ कहते मैं कि मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने क्वेश्चन किया कि कब तक संपन्न बनोगे, क्या लक्ष्य रखा है, क्या उस लक्ष्य को संपन्न करोगे, संपूर्ण संपन्न करोगे, और अगर करोगे भी तो कब तक करोगे? तो बाबा अभी फिर दोबारा से क्वेश्चन करते कि कब तक प्रश्न का उत्तर दोगे, मैंने जो प्रश्न किया है, मीटिंग करेंगे? अच्छा, बाबा कहते मीटिंग करना, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है? अच्छा, बाबा फिर कहते सभी ठीक हैं, उमंग आता है कि करना ही है या फिर होना ही है, क्वेश्चन आता है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है, उमंग उल्लास में तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी कोई अभी अंतिम काल नजदीक है ना, तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ ही नहीं सकते कि ये माया की पालना है ना, निद्रा में सुलाती है। माया की मत है या बाप की मत है, इसमें फिर क्या कर देती, मिक्स कर देती है। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके दो शब्द हैं जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं बाबा कहे, सभी अनेक बार वो यूज करते हैं, और वो दो शब्द क्या हैं? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है, इसमें मैं और मेरे के परिवर्तन, याद है कि मैं और मेरे को किस में परिवर्तन करना है, बाबा ने पहले भी महावाक्यों में बताए, बाबा पूछते याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो उस समय सामने आए मैं प्लस आत्मा, मैं हूं ही आत्मा, है ना? बाबा कहे ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमें फरिश्ता नहीं बनने देते, मैं और मेरा। तो इसकी युक्ति बाबा बताते, मैं और मेरा संस्कार है 63 जन्मों के यूज करने के, अगर ये संस्कार हैं और नहीं भी छूटते तो करना क्या है? जब मैं आए तो क्या कर देना, मैं हूं ही आत्मा, मैं शब्द बोलूं और सामने क्या आए, आत्मा रूप, आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा या नेचुरल समिति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं शब्द के पीछे बाबा कहे मैं आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो, बाबा कहे जब
मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा। मेरा रुमाल, मेरी घड़ी, मेरी साड़ी नहीं बाबा कहे, मेरा यह है। लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोलो, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। यह नेचर बनाओ और नेचुरल बनाओ, सहज हो जाए। सहज है ना बाबा कहे, या मुश्किल है? जानते ही हो कि मैं आत्मा हूँ। सभी जान गए, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। पहले भी बताया था, जानना मानना है ना, फिर उसका स्वरूप बनना। बाबा कहते जानते सभी हो पर मानते नहीं हो। सिर्फ उस समय मानते नहीं, जानना 100% है और मानने में परसेंटेज है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी हूँ, शरीर हूँ। नेचुरल याद है ना, है ना? किसी को याद करना पड़ता मैं फीमेल बॉडी में या मेल बॉडी में, नेचुरल हो गया। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। यह अभ्यास करना सहज नहीं है। बाबा पूछते, क्वेश्चन करते, क्या ये सहज नहीं है? सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना, तो बाबा कहे पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आता हूँ, आत्मा का संस्कार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाबा ने हम आत्माओं का संसार और संस्कार दोनों बताया। हमारा संसार है हमारा बाबा, मेरा बाबा, और हमारा संस्कार है ब्राह्मण तो फरिश्ता और फरिश्ता तो देवता। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन यह है, मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते कि ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो, तो ये एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामानुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के समय प्रमाण तेज हो रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। बाबा कहते अगर ऐसा नहीं है, बहुत गहरा राज है कि आप तैयार नहीं हुए तो ऑर्डर नहीं होगा प्रकृति को, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा ड्रामा का समय जो निश्चित है, जो नूंद है, आप तैयार हो या ना हो, प्रकृति को ऑर्डर मिल जाएगा। तो ढीला नहीं रहना है, ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? स्थापना वाले बाबा क्वेश्चन करते, अगर एवर रेडी नहीं है तो क्या विनाश के बाद विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? क्योंकि विनाश के बाद तो स्थापना होनी है और स्थापना वाले अभी अभी एवर रेडी नहीं है। विनाश अपने समय पर हो जाएगा, स्थापना के लिए हम तैयार नहीं होंगे तो फिर बाबा कहते क्या प्रलय होगी? फिर होनी है प्रलय। क्वेश्चन कि विनाश की बस स्थापना होनी ही है। फिर बाबा क्वेश्चन करते, तो स्थापना के निमित्त बनी हुई अभी समय प्रमाण एवरेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना दो, एग्जाम्पल बना दो, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो कौन करते हैं? कौन बनते हैं फॉलो करने वाले? स्वयं को देखो और समय को भी देखो, कौन फास्ट चल रहा या कौन इक्वल चल रहा। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। निमित्त बनना है, निमित्त। मैं निमित्त हूँ स्थापना के,
विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ। हर कार्य, हर ब्राह्मण कर्तव्य करने के मैं आत्मा निमित्त हूँ। हर धारणा फॉलो करने के मैं निमित्त हूँ। और बाबा कहे निर्माण, सेवा की और फिर निर्माण भाव आना चाहिए। इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं ना, उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है ना। अहंकार नहीं होता तो वो सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, कैसी? शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। जो निमित्त, तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना कैसी भी हो। आत्मा कैसी भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूहानियत करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी और वह बदलता ही नहीं। फिर क्या होता है, भट्टी रखने वाला थक जाते, दिल शिकस्त हो जाते। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति व दृष्टि है वह है कि पत्थर जैसी। उसमें बाबा कहे थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, सामने वाली आत्मा के कुछ ज्यादा ही कड़े संस्कार हैं, पत्थर बुद्धि है। बाबा कहे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना। अच्छा, मानो मैं नहीं बदलता तो आप अपने को थोड़ा सा ठीक रखो ना। आप तो अपनी पोजीशन में रहो, आप तो दिल शिकस्त हो जाते हो, दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वह नहीं बदला, मैं तो उसके साथ ना बदल जाऊं। वो मेरे जैसा नहीं बना, इसलिए क्या मैं उसके जैसा बन जाऊं? बाबा कहे नहीं, अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो फिर माना वो पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। हम्म आप अपने सोमान की सीट, सोमान में आत्मा, आप अपने सोमान की सीट बाबा कहीं क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स नहीं उठाने चाहिए। क्यों? क्यों कहा? वेस्ट थॉट्स का फिर बाबा कहे दरवाजा खुल जाता है ना। सभी आ जाते हैं, क्यों के साथ क्या, क्या के साथ कब, कब के साथ कहाँ। वह दरवाजा बंद, फिर बाबा कहे बहुत मुश्किल होता है जो एक बार दरवाजा खुल जाता है वेस्ट थॉट्स का। इसलिए एक पहले ही पहला पॉइंट जब आया, क्यों, ये क्यों नहीं बदलता, उसी को बंद कर दो। वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है वेस्ट थॉट्स का, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन दो। मर्सीफुल, रहम दिल बदल जाएगा। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में बाबा कहे अपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे? याद है बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या बाप की आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप की आगे अपोजिशन नहीं हुई, माया को भी हुई, आत्माओं की। बाबा कहते बाबा को तो छोड़ो, माया की भी तो अपोजिशन कर रहे हो आप, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी। ब्रह्मा बाबा के साथ माया ने अपोजिशन की, बच्चों ने अपोजिशन की, कुछ एक ब्राह्मण आत्माएं भी बाद में चली गई है ना, प्रकृति ने भी अपोजिशन की, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तब फरिश्ता बने ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं, मैं फरिश्ता तो ये सब फरिश्ते। ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता, ना
कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म, यह भी फरिश्ता ही है। यह भी फरिश्ता उसी नजर से देखो, वायुमंडल बाबा कहे फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्वशक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपकी शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। मुरली सुनते सुनते सभी वायुमंडल बनाएंगे। That's all. अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक करो, चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चलिए हम भी बाबा को याद प्यार देते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सफल और सहज हो जाती है। स्व के प्रति स्व चिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ और किसी की भी कमजोरी को ग्रहण ना करने से व्यक्ति वैभव की आकर्षण से बाबा कहे प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों ही वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है अपने संस्कारों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। व्यक्ति इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। ओम शांति।